श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 204। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृग्या नित खेल ही जाई। पावन मृग मारही जीव जानी, दिन प्रति नृप ही देखाव ही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुला करके साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर के शिकार खेलते हैं। मन में पित्र समझ करके मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन ला करके राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, माता पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़ करके देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुन ही मन लाई, आपु कहीं अनुजन समुझामी। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षै मन राजा। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगा करके वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल के उठ गए, माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर के नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनि अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक निर्व्यय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। ये सब चरित्र कहाँ में गाई, आगिली कथा सुन ही मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपन सुख आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गा करके बखान करके कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पितृ स्थान जान कर बसते थे, जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहुहि डरही। देखत यज्ञ निशाचर दावही, करी उपद्रव मुनि दुख पावही। यहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निसीचर पापी। तब मुनि बर मन कीना विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छागी कि ये पापी राक्षस भगवान जी के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिश देखो पद जाई, करी विनती आनो दोनों भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर के मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं
आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरू जल गे भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन ग्यों ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रानी आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर के मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें ला करके अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मोह सम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धो करके बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देखी मनु दे बिसारी। भय मगन देखत प्रभु शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देख करके मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभा गया। तब मन हर्षि बचन कह राऊ, मुनि अस कृपा न किन्हू काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर के ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आप किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सताव ही मोही, मैं जाचन आयो नृपतो ही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई से श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं स्नात सुरक्षित हो जाऊं। देहु भूप मन हर्षित तजहूं मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहे अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुथि कुमुलानी। चौथे पन पाई सुसुतचारी, विप्रवचन नहीं कहे हु विचारी। इस अत्यंत प्रिय वाणी को सुनकर के राजा का हृदय कांप उठा और उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार करके बात नहीं कही। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आजू महारोसा। दे प्राण ते प्रिय कुछु नाही, सोई मुनि देऊं निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस
और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब विशिष्ट बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी ही राजा की वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहुविधि सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि ही सुत बहुविधि देई असीस। जननी भवन गे प्रभु चले नाय पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर के पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा करके चले। पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के चले। वे कृपा के समूह, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, नीलन जलज तनु श्याम तमाला। कटी पट पीत कसे वर भाथा, रुचिर चाप सायक दोहु हाथा। भगवान जी के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नीलकमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त होगी। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन ही देखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हैं मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वे क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जान करके उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दे दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागना क्षुदा पिपासा, अतलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास नहीं लगे और शरीर में अतिरिक्त बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीना भक्ति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जान करके भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि स्वन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जानकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर के सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली कर रहे। सुनी मरीच निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जो जन
गा सागर पारा। ये समाचार सुनकर के मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाके गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटको संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करही देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्हीं विप्रहन पर दाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रह करके ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें प्राणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर्ग के साथा। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझा करके कहा, हे प्रभु चल करके एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर के मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देख करके प्रभु ने पूछा ये। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरी धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा कर हूँ रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुबीर इस पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन शोक, न सावन प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन, रघु सुखदायक सन। मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवी वचन कहीं, अतिशय बड़ बाकी। चरणन ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पितल शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके वे हाथ जोड़ करके सामने खड़ी होगी। अत्यंत प्रेम के कारण वे अधीर होगी। उसका शीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत वडभाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। धीर जो मन कीना प्रभु कहो चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भाव भय मोचन, पाही पाही सरनाही आई। फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन,
यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नात न मांगो वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर के देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई, शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर ध्रेव कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गे पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान जी के चरणों में गिर करके जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पा करके गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण, रहित दयाल तुलसीदास सठ तेहि, भजु छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ, हे मन, तो कपट जंजाल छोड़ करके उन्हीं का भजन कर। मास परायण 7वां विश्राम। श्री रामचंद्र महाराज की जय।